नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है इस शानदार वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल न्यू वैकेंसी 2.0 में। दोस्तों, यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो है काफ़ी वैकेंसियाँ निकल करके आ रही है। एक और वैकेंसी का वीडियो हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं, जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी फिलहाल में जो है परमानेंट जॉब के लिए भी जो है सिविल कोर्ट में बहाली निकल करके आई थी, जो प्यून क्लर्क वगैरह का था, जिसका रिजल्ट वगैरह भी पेंडिंग है। किसी किसी का बहाली भी हो आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो नोटिफिकेशन हम आपके सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3 पदों के लिए बहाली आई है। लेकिन सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी भी बहुत शानदार है, यानी 20,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। एक में जो है 19,000 है, एक में जो है 13,000 रुपये है, यानी काफी अच्छा सैलरी रखा गया। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो संविदा के आधार पर ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। दोस्तों, इसका टोटल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब चलिए, यहाँ पर जो पद रखा गया है वो है ये कार्यालय सहायक लिपिक का है, जिसमें वैकेंसी की बात करें तो 2 रखा गया है। दोस्तों, ये भी संविदा के आधार पर है। यहाँ पर ये 2 वर्षों के लिए जो है रखा गया है। 2 वर्षों के संविदा के आधार पर आपको फिलहाल जो है बहाल किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पद की योग्यता की जो बात करें, स्नातक मांगा गया है। यहाँ पर जो है ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों, मैट्रिक वाले के लिए भी है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बस स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पर देखिए, स्नातक बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता, डेटा फीड करने कौशल या शिक्षा की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड। यहाँ पर दोस्तों, जो आपको कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, अदालत में प्रस्तुति के लिए डिटेक्शन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होना चाहिए, कार्य रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो भैया इतना तो आपको आएगा ही आएगा, तो ये कंपलसरी है। आप देखिए, दूसरा जो है रखा गया दोस्तों, दूसरा जो वैकेंसी रखा गया है वो है, ये देखिए, ये है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट। इसमें जो पद रखा गया वो 1 है। ये भी संविदा के आधार पर है। शुरू में 2 वर्ष की अवधि पर ये भी रहेगा। इसका जो सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इसका सैलरी जो है 19,000 रुपया है। ठीक है। अब इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये भी स्नातक मांगा गया है। उत्कृष्ट मौखिक और लिपिक संचार कौशल, वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग क्षमताएं, दूरसंचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड काम क्षमता, अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ परिज्ञान था। दोस्तों, यहाँ पर भी जो है इसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। स्पीड आपको दोनों में मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड आपको बेहतरीन होना चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, हम इसका सिलेक्शन का भी प्रोसेस बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। उसका जो है 3 में है कार्यालय चपरासी। कार्यालय चपरासी के लिए जो है तीसरा है। इसमें पद की बात करें तो 2 है। संविदा के आधार पर ये भी 2 वर्षों के लिए है। इसका जो सैलरी है वो 13,000 रुपये है प्रति माह। ठीक है। इसका हम आवेदन कैसे करना है, आवेदन का प्रोसेस क्या है, ये भी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। मैट्रिक या उसके समक्ष उत्कृष्ट मौखिक या लिखित संचार कौशल, साइकिल चलाने का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा स्थानों का जानकारी, दूर संचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि काम करने के, यानी साइकिल वगैरह आपको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। मैट्रिक या मैट्रिक आपको अनिवार्य है, मैट्रिक होना चाहिए। आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएट भी किए हैं, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं चपरासी के लिए। यानी टोटल पद की बात करें दोस्तों तो 5 पद पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है चयन प्रक्रिया हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ये भी रखा गया है, शर्तें भी रखा गया है कि भैया अगर आप इसमें नहीं हैं तो अगर आपका ये दिक्कत होता है तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। वो शर्त क्या है देखिएगा। पहले हम चयन का प्रक्रिया आपको बताते हैं। देखिए, चयन का प्रक्रिया, कंप्यूटर दक्षता परीक्षण, टंकन दक्षता। यहाँ पर जो है आपसे कंप्यूटर दक्षता होगा, कंप्यूटर ये होगा। उसके बाद टंकन दक्षता, यानी आपको टाइपिंग होगा, एवं साक्षात्कार के आधार पर परीक्षण, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग व्यय देय नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपसे कंप्यूटर दक्षता लिया जाएगा और टाइपिंग भी लिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपको सिलेक्शन का प्रक्रिया है। कार्यालय सहायक लिपिक, रिसेप्शन में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारिक, मुंशी अटेंडेंट के विज्ञापन तिथि पर आयु सीमा जो रखा गया वो रखा गया है। जो न्यूनतम है वो 21 वर्ष है, जो अधिकतम है वो 37 वर्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ें हम आपको क्लियरली कर देते हैं। इसका जो जॉब लोकेशन है वो जहानाबाद है। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इसका फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, आवेदन कैसा करना है, ये बताएंगे हम आपको। जहानाबाद है, आप किसी भी स्टेट से, जरूरी नहीं कि भैया आप जहानाबाद से हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत के भी किसी स्टेट से है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। या आप बिहार के भी किसी डिस्ट्रिक्ट से है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं।
ठीक है, बशर्ते आपका इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, योग्यता मांगा गया है, वो आपको देना अनिवार्य है। एक चीजें हम आपको क्लियरली करते हैं दोस्तों, देखिए 5 नंबर में लिखा है कि अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है या तथ्य संबंधी सूचनाएं छिपाई गई है तो उसकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। यानी इसमें जो जो मांगा गया है उसमें आपने नहीं दिया या उससे आपका योग्यता कम है तो उस कंडीशन में आपका जो है फॉर्म जो है आवेदन जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्त लिखित टंकिन आवेदन पत्र, विहित पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जो है जो भी आपका आवेदन इच्छुक है, जो भी आप आवेदन करते हैं, आवेदक जो भी है, अपना स्वहस्त यानी आप खुद से जो है फॉर्म अपना भर सकते हैं, या ये फॉर्म है हम आपको बताएंगे, भरना भी दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ नीचे फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं या आप टाइपिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, विहित स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, आवेदन पत्र छिपाकर अपने सभी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, यानी जो भी आपको शैक्षणिक योग्यता होगा, आप अगर इसके लिए कार्यालय सहायक लिपि के लिए भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं तो ग्रेजुएट तक जो भी मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट होगा वो सब लगा करके यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, अब देखिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रति एवं एक स्वतः लिखा हुआ निबंधित डाक मूल का टिकट लगाकर लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो संकलन कर सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद के नाम से जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद राज्य बिहार पिन इतना इतना कार्यालय पर दिनांक 22/2/2025 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो रिलेटेड है, आप जिसके लिए फॉर्म डाल रहे हैं वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब जो है इस पते पर आपको जो है भेजना है, ये पता आपके सामने है, दिखा दिया हमने, ये जहानाबाद, ये नोटिफिकेशन भी हम डाउनलोड करना दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से देखिए ये इसका जो है जहानाबाद का वेबसाइट भी दिया हुआ है, हम आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद, इसका जो है विज्ञापन संख्या इतना इतना है, ये जो है फॉर्म दिया गया दोस्तों, आप इस पर टाइपिंग भी करा सकते हैं या आप खुद से फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके आप इस पर खुद से कलम से पेन से भर करके आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम वगैरह है, पिता का नाम है, पत्रचार है, अस्थाई पिन कोड वगैरह है। ठीक है, योग्यता है, यहाँ पर योग्यता अपना भर लेना है दोस्तों। ठीक है, आप ये टोटल चीज़ें भर लीजिएगा। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप पर अगर आप पर क्रिमिनल केस वगैरह है, अगर आप पे कोई केस वगैरह है तो आपको ये फॉर्म डालना है। देखिए इस पर लिखा भी होगा कि अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल किसी प्रकार का केस वगैरह है तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये वाला फॉर्म को भी भर देना है। ध्यान रहे, ये वाला फॉर्म, केस नंबर, पेनल प्रोविजनल, ये स्टेज, ये रिजल्ट, ये रिमार्क्स, टोटल जो है आपको भर करके ही भेजना है। जो भी केस नंबर होगा आपका ये टोटल भर करके फॉर्म को भेजना है। ठीक है, ये फॉर्म ए है क्रिमिनल, अगर नहीं है, केस वगैरह नहीं है तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्म जो है साथ में अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करना है। अटैच करने के बाद दोस्तों आपको उस पते पर भेज देना है जो हमने अभी पता बताया था आपको। यहाँ पर अभी भी हम एक बार और क्लियर कर देते हैं, जो ये देखिए निकटतम लगाकर लिफाफा जिस पर आवेदित नाम लिखा हो संकलन सचिव, यहाँ पर देखिए संकलन कर सचिव, दोस्तों बात करें सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद के नाम से जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद राज्य बिहार पिन कोड यहाँ 804408 के कार्यालय में दिनांक इतना इतना तक आपको 22/2 तक भेज देना है। 22/2 लास्ट डेट है इसका। ठीक है, 22/2 से पहले आपको बिल्कुल इस पते पर भेज देना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए तो हम फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म आपको कैसे क्लियरली करना है, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हम ये चीज़ें क्लियर कर दिए। अब आते हैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो जहानाबाद का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। हम इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जहानाबाद का ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल पे भी जाकर सर्च करिएगा jahanabaad.dcourts.gov.in। ठीक है, आप वहाँ पे भी जाकर सर्च करिएगा तो ये आपकी वेबसाइट आपके सामने खुल करके आएगा। अगेन आपको नोटिस बोर्ड पे आना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पे जैसे क्लिक करिएगा तो जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर खुल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर 2 दिखा रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जहानाबाद का 2 दिखा रहा है रिक्वायरमेंट।
ये देखिए ये वाला एडवर्टाइजमेंट है, कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये है डिस्क्रिप्शन है इसका। स्टार्ट डेट जो है 20 तारीख से ये स्टार्ट है, लास्ट डेट जो रखा गया है 22/2 तक रखा गया है। अब वो जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है वो फॉर्म आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपका जो है डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो फॉर्म आप क्लियर है, हमने बता दिया डाउनलोड करना कैसे है, ठीक है। ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को अपना प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के बाद टोटल प्रोसेस अपना कर लीजिएगा दोस्तों। और भी और कन्फ्यूजन्स वगैरह आता है तो बिल्कुल जो है आप मुझे बताने का कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।